योग साधकों के लिए सबसे पहले साधना के प्रवेश द्वार के पहचान की जरूरत है, क्योंकि यही वह महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ से योग साधना की अंतर यात्रा शुरू होती है। और एक बार जब ये हासिल हो जाता है तो ध्यान शक्ति केंद्र अर्थात ऊर्जा केंद्र पर चला जाता है और विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा को ज्ञान तक ले जाया जाता है। केंद्र, ज्ञान का केंद्र, यह सुषुम्ना रीढ़ की हड्डी से होकर गुजरता है। इस प्रकार पूरे न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम को छूता है। साधक के लिए पहली सीढ़ी क्या है? साधक के लिए पहली सीढ़ी शरीर है, लेकिन शरीर के संबंध में न तो कोई ध्यान है, न शरीर के संबंध में कोई विचार है। और थोड़े समय से नहीं, हजारों वर्षों से शरीर उपेक्षित है। यह उपेक्षा दो प्रकार की है। एक तो उन लोगों ने शरीर की उपेक्षा की है जिन्हें हम भोगी कहते हैं, जो जीवन में खाने पीने और कपड़े पहनने के अतिरिक्त और किसी अनुभव को नहीं जानते। उन्होंने शरीर की उपेक्षा की है, शरीर का अपव्यय, शरीर को व्यर्थ खोया है, शरीर की वीणा को खराब किया है। और वीणा खराब हो जाए तो उससे संगीत पैदा नहीं हो सकता। यद्यपि संगीत वीणा से बिल्कुल भिन्न बात है। संगीत बात ही और है और वीणा बात और है, लेकिन वीणा के बिना संगीत पैदा नहीं हो सकता। न तो शरीर को भोगने वालों ने शरीर की अर्थवत्ता को समझा है और न शरीर को कष्ट देने वाले तपस्वियों ने शरीर की अर्थवत्ता को समझा है। शरीर की वीणा पर दो तरह के अनाचार और अत्याचार हुए हैं, भोगी और योगी की तरफ। एक भोगी की तरफ से, दूसरा योगी की तरफ से, और इन दोनों ने ही शरीर को नुकसान पहुंचाया है। पश्चिम में एक तरह से शरीर का नुकसान पहुंचाया गया है, पूरब में दूसरी तरह से पहुंचाया गया है, लेकिन नुकसान पहुंचाने में हम सब एक साथ सहभागी हैं। वेश्यागृहों में जाने वाले लोग, मधुशालाओं में जाने वाले लोग भी शरीर को एक तरह का नुकसान पहुंचाते हैं। धूप में नग्न खड़े रहने वाले लोग और जंगल की तरफ भागने वाले लोग भी शरीर को दूसरी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन शरीर की वीणा से ही जीवन का संगीत उत्पन्न हो सकता है। यद्यपि जीवन का संगीत शरीर से बिल्कुल अलग बात है, बिल्कुल भिन्न और दूसरी बात है, लेकिन शरीर की वीणा के अतिरिक्त उसकी कोई उपलब्धि संभव नहीं है। इस तरफ तक कोई ठीक तरह से ध्यान नहीं दिया गया है। तो पहली बात है शरीर और शरीर की तरफ साधक का सम्यक ध्यान। पहली बात, शरीर के किन्हीं केंद्रों पर आत्मा का संपर्क है, उसी से जीवन है। शरीर के किन्हीं केंद्रों से आत्मा का निकटतम रूप से संबंध है, वही से जीवन की धारा शरीर में प्रवाहित होती है। आत्मा और शरीर के संपर्क के जो केंद्र हैं, जो स्थल हैं, जिस साधक को इन स्थलों का कोई ख्याल नहीं, वह कभी भी आत्मा को उपलब्ध नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके शरीर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र और स्थल क्या है, तो शायद आप अपने सिर की तरफ हाथ उठाएंगे। मनुष्य की गलत शिक्षा ने मनुष्य के शरीर में केवल सिर को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। जैसे हम किसी पौधे के पास जाएं और पूछें कि पौधे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और जीवंत क्या है, ऊपर ही फूल दिखाई पड़ जाएंगे और कोई भी कह देगा यह फूल ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फूल सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण फूल नहीं है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण वे जड़ें हैं जो दिखाई नहीं पड़ती हैं। मस्तिष्क मनुष्य के पौधे पर लगा हुआ फूल है, वह मनुष्य के शरीर की जड़ नहीं है। फूल सबसे बाद में आते हैं और अंत में आते हैं, जड़ें सबसे प्रथम आती हैं। और अगर जड़ें भूल जाएं तो फूल कुम्हला जाएंगे। फूलों का अपना कोई जीवन नहीं होता, और अगर जड़ें संभाल ली जाएं तो फूल अपने आप संभल जाते हैं। उन्हें संभालने के लिए अलग से कोई आयोजन नहीं करना पड़ता। मनुष्य में लगता है कि मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क अंतिम बात है मनुष्य के शरीर में, वह मनुष्य के शरीर की जड़ नहीं है। पौधे के प्राण वहाँ होते हैं जहाँ किसी को दिखाई ही नहीं पड़ते, वह इन जड़ों में होते हैं जो जमीन के नीचे छिपी होती हैं। और उन जड़ों की अगर कोई फिक्र न करे तो फूल और पत्ते नहीं संभाले जा सकते। कितने ही चूमे जाएं, कितना ही उनको प्रेम किया जाए, कितनी ही उनकी धूल झाड़ी जाए, पौधा कुम्हला ही जाएगा। लेकिन फूलों की कोई बिल्कुल भी फिक्र न करे और जड़ों को संभाल ले तो फूल अपने आप संभल जाते हैं। जड़ों में से फूल आते हैं, फूलों में से जड़ें नहीं आते। इसी प्रकार मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? अगर किसी स्त्री से पूछा जाए तो वह हृदय की तरफ इशारा करेगी। हृदय भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है और मस्तिष्क भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है। पुरुषों ने सारा बल मस्तिष्क पर दिया है और स्त्रियों ने सारा बल हृदय पर दिया है, और दोनों से मिला हुआ समाज रोज नष्ट होता चला गया है, क्योंकि ये दोनों ही बिंदु शरीर में महत्वपूर्ण नहीं है। ये दोनों ही बहुत बाद के विकास हैं। मनुष्य की जड़ें इनमें से नहीं है। जिस प्रकार पौधे की जड़ें पृथ्वी से रस खींचकर वृक्ष को जीवन और रस से सींचती हैं, उसी से पौधा जीवित रहता है।
ऐसे ही मनुष्य के शरीर में किसी बिंदु पर भी जड़ें हैं जो आत्मा से जीवन और रस खींचती हैं और जिनके कारण शरीर जीवित होता है। जिस दिन वे जड़ें शिथिल हो जाती हैं, शरीर समाप्त हो जाता है। कुछ सीधी और सरल सी बातें भी अगर हजारों साल तक ध्यान से भूली रहें तो विस्मृत हो जाती हैं। माँ के पेट में बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, तो माँ से वह किस जगह से जुड़ा होता है? मस्तिष्क से या हृदय से? वह नाभि से जुड़ा होता है। जीवन की धारा उसे नाभि से उपलब्ध होती है। हृदय भी बाद में विकसित होता है और मस्तिष्क इसके बाद में विकसित होता है। माँ की जीवन धारा उसी नाभि से उपलब्ध होती है। माँ के शरीर में उसकी जड़ें नाभि से फैली होती हैं, बल्कि स्वयं के प्राणों में भी उसकी जड़ें नाभि से ही फैली होती हैं। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु नाभि है। उसके बाद हृदय विकसित होता है, उसके बाद मस्तिष्क विकसित होता है। ये बाद की फैली हुई टहनियाँ, इन पर फूल भी लगते हैं। मस्तिष्क पर ज्ञान के फूल लगते हैं, हृदय पर प्रेम के फूल लगते हैं। यही फूल हमें भुला देते हैं और हमको लगता है कि यही फूल सब कुछ है, लेकिन जड़ें मनुष्य के शरीर की और प्राणों की नाभि में होती हैं। वहाँ कोई फूल नहीं लगते, वे बिल्कुल अदृश्य हैं, दिखाई भी नहीं पड़ते। हमारे बचपन से ही सारी शिक्षा मस्तिष्क की है, नाभि की तो दुनिया में किसी कोने में कोई शिक्षा नहीं है। परिणाम स्वरूप हम इतना विस्मित हो गए कि हम धीरे धीरे उस जगह पर आकर खड़े हो गए जहाँ आदमी यह भी कहने लगा है, कहाँ है आत्मा? कौन कहता है कि आत्मा है? कौन कहता है कि परमात्मा है? हमें तो कुछ पता नहीं चलता, पता नहीं चलेगा, पता नहीं चल सकता है, क्योंकि कोई आदमी अगर वृक्ष के सारे शरीर पर ढूंढ ले और कहे कहाँ है जड़ें, हमें तो कुछ पता नहीं चलता, तो ठीक ही कह रहा है। वृक्ष के ऊपर कहीं कोई जड़ें नहीं है। जड़ें जहाँ है वहां तक हमारी पहुंच बंद हो गई है, वहां तक हमारा ध्यान जाना हो गया है। और बचपन से ही, क्योंकि मस्तिष्क का ही, माइंड का ही सारा प्रशिक्षण है, सारा शिक्षण है, तो हमारा सारा ध्यान, हमारा सारा अटेंशन मस्तिष्क में उलझ कर रह जाता है। जीवन भर हम मस्तिष्क के आसपास घूमते रहते हैं, उससे नीचे हमारा ध्यान प्रवेश ही नहीं करता। साधक की यात्रा नीचे की तरफ है, जड़ों की तरफ। मस्तिष्क से उतरना है हृदय तक, और हृदय से उतरना है नाभि तक, और नाभि के बाद ही कोई आत्मा में प्रवेश पा सकता है, उसके पहले कभी प्रवेश नहीं पा सकता है। पहली बात तो यही ध्यान में लेने की आवश्यक है कि मनुष्य के प्राणों का केंद्र नाभि है। वहीं से बच्चा जीवन पाना शुरू करता है, वहीं से उसके सारे जीवन की शाखाएं प्रशाखाएं फैलनी शुरू होती हैं, वहीं से उसे ऊर्जा मिलती है, वहीं से शक्ति मिलती है। लेकिन उस ऊर्जा के केंद्र पर हमारा ध्यान नहीं है, जरा भी नहीं। उस ऊर्जा के केंद्र को, उस शक्ति के केंद्र को जानने की जो भी व्यवस्था है, उस पर हमारी कोई दृष्टि नहीं है। मनुष्य का मस्तिष्क सबसे ज्यादा नाजुक, उस मशीन पर इतना भार दिया जा रहा है कि यही आश्चर्य है कि वो बिल्कुल टूटकर पागल क्यों नहीं हो जाती। एक आदमी की छोटी सी खोपड़ी में कितने पतले स्नायु हैं जिन पर सारा बोझ पड़ता है, चिंता पड़ती है, सारा दुख पड़ता है, सारा शान पड़ता है, सारी शिक्षा पड़ती है, सारे जीवन का भार पड़ता है। वे नाजुक कितने हैं इसका हमें कोई अंदाज नहीं है। मनुष्य के छोटे से सिर में लगभग 7 करोड़ स्नायु हैं। ये स्नायु इतने हैं कि अगर एक आदमी के सिर के स्नायुओं को एक के बाद एक फैलाया जाए तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा एक मनुष्य के मस्तिष्क के स्नायु कर लेंगे। साधक को जीवन धारा को और गहरे और नीचे और केंद्र की तरफ उतारना है, वापस लौटाना है। यह कैसे वापस लौट सकेगी, उसके पहले सूत्र शरीर के संबंध में हमें समझ लेने की हो। पहली बात, शरीर को या तो भोगने की दृष्टि से देखा जाता है या त्यागने की दृष्टि से। शरीर को साधना का एक मार्ग और परमात्मा का एक मंदिर और जीवन के केंद्र को खोज लेने की एक सीढ़ी की तरह नहीं देखा जाता। ये दोनों ही बातें भूल भरी हैं। जीवन में जो भी श्रेष्ठ है, जो भी उपलब्ध करने जैसा है, उस सब का मार्ग शरीर के भीतर और शरीर से ही होकर जाता है। शरीर की स्वीकृति एक मंदिर की भांति, एक मार्ग की भांति जब तक मन में न हो, या तो शरीर के हम भोगी होते हैं या शरीर के हम त्यागी होते हैं। और दोनों ही स्थितियों में शरीर के प्रति हमारी दया भाव सम्यक ठीक संतुलित नहीं होती है। जीवन के तार बहुत ढीले हों तो भी संगीत नहीं पैदा होता है, और बहुत कसे हों तो भी संगीत पैदा नहीं होता है। और जो जीवन का संगीत पैदा करने चला हो, वह पहले देख लेता है कि तार बहुत कसे तो नहीं है, तार बहुत ढीले तो नहीं है। जीवन वीणा है कहाँ? मनुष्य के शरीर के अतिरिक्त कोई जीवन वीणा नहीं है। और मनुष्य के शरीर में कुछ तार हैं जो न तो बहुत कसे होने चाहिए और न बहुत ढीले होने चाहिए। उस संतुलन में, उस बैलेंस में ही मनुष्य संगीत की ओर प्रविष्ट होता है। उस संगीत को जानना ही आत्मा को जानना है। और जब एक व्यक्ति अपने भीतर के संगीत को जान लेता है तो वह आत्मा को जान लेता है, और जब वो समस्त के भीतर छिपे संगीत को जान लेता है तो परमात्मा को जान लेता है।
मनुष्य के शरीर की इस वीणा के तार कहाँ कहाँ हैं? पहली तो बात, मस्तिष्क में बहुत से तार हैं जो बहुत कसे हुए हैं। इतने कसे हैं कि उनमें संगीत पैदा नहीं हो सकता। अगर उनको कोई छुएगा तो केवल विक्षिप्तता पैदा होगी और कुछ भी पैदा नहीं होता। रात भी हमारा मस्तिष्क कसा हुआ है, खिंचा हुआ है। आप रात में सोते रहते हैं, आपका मस्तिष्क क्या कर रहा है? भीतर ये मशीन सब खबर देती रहती है। आदमी दिन भर जो करता है रात भर भी वही मस्तिष्क करता है। दिन भर जो करता है, अगर दिन भर दुकान चलाता है तो रात भर भी दुकान चलाता है। मस्तिष्क अगर दिन भर चिंता करता है तो रात भर भी चिंता करता है। अगर दिन में क्रोध करता है तो रात में भी क्रोध करता है। रात प्रतिबिंब है, पूरे दिन का प्रतिछाया है, उसका ही रिफ्लेक्शन है, उसकी ही प्रतिध्वनि है जो दिन भर मन पर होता है। रात उसके ही प्रतिबिंब मन पर गूंजते रहते हैं। जो जो काम अधूरा रह गया होता है, रात मन उसे पूरा करने की कोशिश करता है। अगर किसी पर क्रोध कम किया है, क्रोध अधूरा रह गया है, अटका हुआ है, तो रात उसे मन रिलीज करता है। पूरे क्रोध को करके वीणा का तार अपनी जगह बैठने की कोशिश करता है। अगर दिन में कोई आदमी उपवास किया है तो रात भोजन कर लेता है सपने में। दिन में जो अधूरा रह गया वो रात पूरा होने की कोशिश करता है। तो जो हम दिन में करते हैं वही पूरे रात मन करता है। 24 घंटे मन खिंचा हुआ है, मन पर कोई विश्राम नहीं है। मन के तार कभी ढीले नहीं होते, तो मन के तार बहुत खिंचे हुए, एक बात। और दूसरी बात, हृदय के तार बिल्कुल ढीले। हृदय के तार हमारे कसे हुए ही नहीं है। प्रेम जैसी चीज को हम जानते हैं, हम क्रोध को जानते हैं, हम द्वेष को जानते हैं, हम ईर्ष्या को जानते हैं, हम घृणा को जानते हैं। प्रेम जैसी चीज को हम जानते हैं, शायद हम कहेंगे हम जानते हैं, कभी कभी हम प्रेम करते हैं। हृदय या तो प्रेम जानता है या फिर घृणा जानता है। इन दोनों के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि जिस हृदय में प्रेम होता है उस हृदय में घृणा असंभव हो जाती है। हमारा हृदय और उसके तार बिल्कुल ढीले हैं। उन ढीले तारों से कोई प्रेम का संगीत नहीं पैदा होता, न कोई आनंद का संगीत पैदा होता है। जीवन में आपने आनंद को जाना है, कभी कह सकते हैं किसी क्षण को भी ये आनंद का था और मैंने आनंद पहचाना और जाना। कठिन है ईमानदारी से यह कहना कि मैंने कभी आनंद जाना है, कभी प्रेम जाना है, ये कहना भी कठिन है। कभी शांति जानी है, ये कहना भी कठिन है। हम क्या जानते हैं? हम अशांति जानते हैं। हाँ, अशांति कभी कभी कम होती है मात्रा में, उसी को हम शांति समझ लेते हैं। असल में हम इतने अशांत रहते हैं कि अगर अशांति थोड़ी कम हो जाती है तो शांति का भ्रम देती है। एक आदमी बीमार है, थोड़ी बीमारी कम होती है, वह कहता है मैं सुस्त हुआ, क्योंकि बीमारी इतनी गिरी है उसके आसपास। थोड़ी बीमारी कम है तो उसे लगता है मैं सुस्त हूँ। लेकिन स्वास्थ्य और बीमारी का क्या संबंध है? स्वास्थ्य तो बात ही अलग है। हमें से बहुत कम लोग ही स्वास्थ्य को जान पाते हैं। ज्यादा बीमारी को जानते हैं, कम बीमारी को जानते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को नहीं जान पाते। ज्यादा अशांत को जानते हैं, कम अशांत को जानते हैं, लेकिन शांत को जान नहीं पाते हैं। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, हम अंतर यात्रा के अभ्यास को तमाम संयम और अभ्यासों के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो अपने मन को रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे पर ले जाएं, जिसे ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है। अपने मन को रीढ़ की हड्डी के अंदर ऊपर की ओर जाने दें, जो सिर के ऊपर तक है, जिसे ज्ञान का केंद्र कहा जाता है। फिर से इसे उसी रास्ते से ऊर्जा के केंद्र तक वापस आने दें। बार बार यही प्रक्रिया दोहराएं। अपने मन को लगातार रीढ़ की हड्डी के अंदर की यात्रा करने दें और रीढ़ की हड्डी के अंदर होने वाली महत्वपूर्ण ऊर्जा के सूक्ष्म कंपन या वहाँ जो भी संवेदना आपको मिले उसे महसूस करें। बस इन्हें बिना किसी प्रक्रिया के महसूस करें। अपनी पूरी चेतना को रीढ़ की हड्डी पर केंद्रित करें। आप अपनी आंतरिक की यात्रा को सांस लेने की प्रक्रिया के साथ समन्वित कर सकते हैं। सांस छोड़ते समय ऊपर की ओर यात्रा करें और सांस लेते समय नीचे की ओर यात्रा करें। गहन एकाग्रता और पूर्ण जागरूकता का प्रयोग करें। रीढ़ की हड्डी के माध्यम से आंतरिक यात्रा का अभ्यास करें। अपने मन को रीढ़ की हड्डी के अंदर ऊपर नीचे होने दें, ठीक उसी तरह जैसे रक्तचाप मापने वाले यंत्र के अंदर पारा ऊपर नीचे होता रहता है। अंतर यात्रा विज्ञान के इस पड़ाव की इस किस्त में आप ये बात तो अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि हमारी अंतर यात्रा किन किन बिंदुओं से किस तरह से कहाँ तक होकर गुजरती है, इसका संयोजन किस प्रकार संभव है। निश्चित रूप से इस अंक से आप प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन को प्रमुदित होने देंगे। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।